नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। राजधानी लखनऊ से नई दिल्ली, बेंगलुरु, गोवा, कोलकाता और मुंबई तक आवागमन अब और भी आसान हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शुक्रवार को नई दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा के लिए एयर एशिया की नई उड़ान सेवा का शुभारंभ किया है, जबकि कोलकाता और मुंबई की फ्लाइट अगले माह से शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने बेहतर कनेक्टिविटी को विकास की गति तेज करने का सहज माध्यम बताते हुए यूपी को कनेक्टिविटी के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प भी दोहराया। वहीं प्रदेश में हवाई सेवा को बेहतर करने की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई हवाई सेवाओं के लिए लखनऊ को बधाई दी है। शुक्रवार को लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने 3 शहरों के लिए एयर इंडिया की उड़ान सेवाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई उड़ान योजना का उत्तर प्रदेश ने अत्यधिक लाभ प्राप्त किया है। लखनऊ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर इंडिया मार्शल की वायुसेना का आज शुभारंभ हुआ है। प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए जो सकारात्मक रुख अपनाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय जो एक उन्होंने संकल्प दिया था, एक आम नागरिक भी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है, उस सपने को साकार करने जैसा है। और इसके लिए मैं आप सभी को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि विगत 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में बेहतरीन सफलता भी प्राप्त की है। एयर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है और इस आवश्यकता की दृष्टि से मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ और वाराणसी ये 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से, लेकिन आज हमारे पास 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह क्रियाशील हैं, जिसमें देश के अंदर और दुनिया के अंदर एक बेहतरीन कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से हुई है। इसने उत्तर प्रदेश के विकास में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन भी किया है। लोग आम नागरिक के आवागमन को सहज और सरल भी बनाया है। अकेले लखनऊ के अंदर 2017 में हमारी जो लखनऊ की जो कनेक्टिविटी थी वह मात्र 15 शहरों तक थी। 15 वायु सेवाएं यहां से संचालित होती थी। आज वो बढ़कर के 30 से अधिक सेवाएं यहां से लखनऊ एयरपोर्ट अकेले दे रहा है। आजादी की पहली लड़ाई में लखनऊ की रेजिडेंसी, दिलकुशा कोठी और सिकंदर बाग इमारतों ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया और अपनी सरजमी को हिंदुस्तानी सैनिकों के लहू से सना पाया। आज ये तीनों इमारतें तिरंगे के रंग में सजी हुई हैं और इन्हें देखने वाले हर उस शख्स को वह याद दिला रही है जो शहीद हुए हैं। उनकी जरा याद करो कुर्बानी। रेजिडेंसी जहां 3 महीने तक चली थी, जंग भी आज उनके निशान रेजिडेंसी की एक दीवार पर देखे जा सकते हैं। पुरातत्व विभाग ने इस रेजिडेंसी को तिरंगे की लाइट से सजा दिया है। केसरिया, सफेद और हरे रंग में सजी रेजिडेंसी की इमारत की खूबसूरती देखते ही बनती है। इस खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं और इसी तरह सिकंदर बाग, दिलकुशा कोठी भी तिरंगे की लाइट से सजी हुई है। पुरातत्व विभाग ने इन्हें तिरंगे की लाइट से सजा दिया है और चारों ओर तिरंगे की लाइट सजी हुई हैं। दिलकुशा कोठी के पास से जो कोई भी गुजर रहा है वो भी इस कोठी के इतिहास से रूबरू हो रहा है। जौनपुर जिले के बक्सो थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक युवती के साथ उसके प्रेमी के दोस्तों ने दुष्कर्म करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया था। यही नहीं, उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद जेल भेज दिया गया। साथ ही घटना में प्रयोग किए गए आला कत्ल को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में एसपी ग्रामीण शैलेंद्र कुमार ने बताया कि 23 जुलाई को एक युवती अपने प्रेमी से मिलने के लिए देर रात गई थी, जहां 4 दोस्तों ने मिलकर पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर
शव को कुएं में फेंक दिया था। इस दौरान पुलिस ने युवती के मोबाइल की जांच की। इसमें 4 आरोपियों के नाम सामने आए और इसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को धनियामयी हाईवे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तब जाकर आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिलहाल सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में थाना बक्सा अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपराध में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। इस अपराध का अनावरण हुआ है और सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। दिनांक 23/7/2022 को थाना बक्सा अंतर्गत एक गांव में एक वयस्क एक लड़की के गायब होने की सूचना अंकित कराई गई थी, जिसमें दिनांक 28/7/2022 को उसकी डेड बॉडी एक कुएं में मिली थी जो लगभग सूखा था और पुलिस ने सूचना मिलते ही वहां तत्परतापूर्वक जाकर के उस डेड बॉडी को निकाला, सारे साक्ष्य संकलित किए, उनको संरक्षित किया और पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। इसके बाद 2/8/2022 को उस लड़की के पिता द्वारा लिखित तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा इस घटना के बारे में सारी बातें बताई गई। घटनाक्रम के अनुसार इस घटना में विकास गौतम, राहुल गौतम, फूलचंद गौतम और मंजेश गौतम, ये सभी जो लड़के हैं ये उस लड़की से पहले से ही परिचित थे। इन लोगों ने मिल करके पहले लड़की को रात में बुलाया, उसके साथ बलात्कार किया और चाकू से उसकी हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को गांव के ही किनारे कुएं में डाल दिया, शव को छिपा दिया। इस घटनाक्रम का पुलिस ने बहुत ही कम समय में अनावरण किया और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों की निशानदेही पर इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो चाकू है उसको रिकवर किया और उस पर जो साइंटिफिक एविडेंस थे उनको। उत्तराखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार के प्रयास से सूबे में लैंगिक अनुपात में काफी सुधार हुआ है। अब प्रदेश में 1000 बालकों के अनुपात 960 बालिका हैं। बरेली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि जब से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का वर्ष 2015 से आह्वान किया है, साथ ही उत्तराखंड में वर्ष 2017 से भाजपा की सरकार बनी है। उन्होंने खुद महिला सशक्तिकरण, बाल विकास का विभाग और स्वास्थ्य विभाग के समन्वय एवं आंगनबाड़ी के सहयोग से काफी सुधार किया है। उत्तराखंड में लैंगिक अनुपात के संबंध में परीक्षण हुआ तो यह एक आंकड़ा 1000 बालकों के ऊपर 850 बालिकाओं का था, जो अलग अलग जनपदों में था। सरकार के प्रयासों एवं जन जागरण के प्रयास से यह सफलता मिली है। उन्होंने यह भी कहा कि देवभूमि में ये आंकड़ा 1000 बालकों पर 860 बालिकाओं के ऊपर पहुंच गया है। उनका लक्ष्य है कि जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती बनाए तब 1000 बालकों पर 1000 बालिकाओं का आंकड़ा हो। हम उत्तराखंड में यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि देवभूमि जितनी देवों की भूमि है उतनी देवियों की भूमि भी है। देखिए, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहा है। उत्तराखंड 9 जनपद ऐसे हैं जो कि पहाड़ी जनपदों में हैं और 4 जनपद ऐसे हैं जो कि मैदानी जनपदों में हैं। निश्चित रूप से पहाड़ी जनपदों में स्वास्थ्य सुविधाएं चुनौती ज़रूर प्रस्तुत करती हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि कोरोना कालखंड से लेकर अभी तक में आज एक छोटी सी भी इकाई यदि स्वास्थ्य केंद्र है तो वहां ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा द्वारा चलाए जा रहे तिरंगा अभियान पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। संघीय पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी है। पिछड़े दलित मुस्लिमों के साथ भाजपा ने धोखा दिया है। तिरंगा अभियान और यात्रा के नाम पर भाजपा दंगा करवा सकती है। ये तिरंगे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इससे सतर्क रहने की जरूरत है। इस दौरान सपा अध्यक्ष ने कई और मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।